महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की विचार श्रृंखला के अंदर कल आपको बताया था साथी के, जीवन साथी के बारे में। सच्चाई ये है कि साथी तो सब बनना चाहते हैं, पर साथी बनकर के अपने स्वार्थ को हल करना चाहते हैं। आज साथी का जो मतलब रह गया है वो अपने स्वार्थ को हल करना रह गया है। आज चारों तरफ देखिए, लाखों करोड़ों आपको भगवान के भक्त मिलते हैं, उपासक मिलते हैं, आस्तिक मिलते हैं, पर जब उपासना उनके अंदर देखी जाती है तो दृष्टिगोचर नहीं होती, स्वार्थी दृष्टिगोचर होता है। और उसी स्वार्थ का नाम उन्होंने आस्तिकता को दे करके रखा हुआ है। अच्छा सही बताओ, क्या जप तप करने से कोई व्यक्ति आस्तिक हो जाता है? ना, ये भी बाह्य दिखावा है। जिसका ये लोक उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता, जिसका आज प्रसन्नता जिसमें दिखाई नहीं पड़ती, मरने के बाद स्वर्गीय आनंद उसको कैसे मिलेगा? ये कल्पना सर्वथा असत्य है। स्वर्ग तो सद्भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है, जिसके लिए मरने के बाद या मरने के पहले जैसा स्तर नहीं रह सकता, वह स्थिति तो जब भी उस जिसकी जिंदगी में होगी तभी उसे आनंद का अनुभव मिल जाएगा। आज के जो भी आस्तिक व्यक्ति हैं, वो आस्था के नाम पर जो कुछ भी करते हुए चले जा रहे हैं, अगर उसकी सच्चाई को देखा जाए, शायद वो जैसे पहले थे वैसे आज दिखाई नहीं देखते। और स्थिति कैसी होती है, और पतन की स्थिति उनकी खड़ी होती हुई चली जाती है। जबकि वो जप भी करते हैं, व्रत करते हैं, जो भी अनुष्ठान के कार्य हैं, साधक की उपासना के लिए जो किए जाते हैं, वो मात्र एक दिखावा बनकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसी दशा में ये मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिया व्यवस्था में कहीं दोष है। सच्ची उपासना सच्चे हीरे या स्वर्ण की तरह होते हैं, जिसके बदले में सहजी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। सोचो, कहीं कांच को हीरे का नाम तो नहीं दिया जा रहा, कहीं गुलमे का नकली सोना तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं व्यक्ति अपनी समृद्धि के लिए कहीं लोभ मोह को तो नहीं पाल रहा है। आज भ्रांति हमारी आस्तिकता में ही नहीं, हमारे जीवन के सब क्रियाकलापों के अंदर दिखाई देती हुई चली जा रही है। आज लोग 10-20 मिनट को जो भगवान को के नाम पर दिए जाते हैं, उसको देव दर्शन के नाम पर बता देते हैं, परंतु सच ये है, जब तब पाठ वंदन अर्चन में जो समय आप लगाते हैं, वो वास्तव में अपने अंदर उस आध्यात्मिकता के परिवर्तन के लिए लगाया जाए। जब उसके लिए इस समय को लगाया जाता है और वो स्थिति इसके ऊपर क्रियाशील होती है,
तो उसके क्रियाशील होने के कारण ही इसके अंदर परिवर्तन, जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा कीमती हीरा है, सोना है, कि जिसके बदले में संसार की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। आज की स्थिति जितनी सांसारिक कामनाएं अभिष्ट हैं, वे सभी पूरी कर लेना और उसी प्रकार निरंतर दुर्भावग्रस्त एवं पाप लिप्त बने रहना, उसके दंड से बचा लेने देने की ईश्वर से प्रार्थना करते रहना, ये दोनों ही मान्यताएं ऐसी हैं जो उपासक की आत्मिक प्रगति में भारी बाधा पैदा करती हैं। सांसारिक सुख साधन मनुष्य की क्षमता, कुशलता और प्रतिभा के आधार पर उपलब्ध होती हैं। अनेकों मस्तिष्क भी अपनी इन विशेषताओं को विधिवत करते और मानते हुए उस लाभ को उठाते हुए चले आ रहे हैं। जो विकसित अपने आप को करता है, जो हमारे हृदय में उस गुण को जगाता है, जो हमें पुरुषार्थी बनना सिखाता है, उस दिशा में हमें उस श्रम को करना पड़ेगा। थोड़े से पूजा पाठ द्वारा प्राप्त करना जिसको चाहता है, वो संभव नहीं है। उतने से वो संभव नहीं है। अगर उसको प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने आप को इस जीवन के क्षेत्र में आगे अपने आप को बढ़ाना ही पड़ेगा। ईश्वर की महान व्यवस्था को उलट देने की कल्पना जो कोई करता है, वो ईश्वर की प्रसन्नता, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों की जो उसने व्यवस्था को बना करके रखा हुआ है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। भजन पूजन तो इस मार्ग में पर बढ़ने का एक आधार मात्र है। स्लेट पेंसिल तो गणित सीखने का एक अवलंबन है। स्लेट पेंसिल हाथ से लेने मात्र से कोई गणितज्ञ नहीं बन सकता। इसी प्रकार माला सद्गुणों के रूप में घुमाने के लिए जो पथ प्रदर्शक है, जो हमारा पथ रास्ता हमें प्रशस्त करती है, जब तक उससे समृद्धि की गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, वह बीच की प्रक्रिया पूर्ण ना हो की जाए तो आत्म विकास की ये साधना, जिसमें आस्तिक को अपना जीवन सराबोर करना पड़ता है, छोड़ दिया जाए तो फिर माला से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। आज ऐसे ही तथाकथित भक्तों का बाहुल्य है, जो आत्मनिर्माण के आवश्यक कर्तव्यों का परिणाम परित्याग के कारण एक कोने में बैठे हुए माला मात्र जप करते रहते हैं, परंतु लोक परलोक किसी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। इस सच्चाई को देखिए, कैसी स्थिति है। बड़े से बड़े लाभ मिलने की कल्पना व्यक्ति करते रहते हैं और सच ये है कि वो जहां के तहां पड़े रहते हैं और नीचे खिसक जाते हैं। इसी प्रकार आज व्यक्ति मां गंगा में नहा करके हनुमान चालीसा पढ़ के नित्य अथवा अपनी व्यवस्था के अनुसार एकादशी उपवास
करके, छोटा मोटा कर्म कांड करके समस्त पापों का नाश करने में अपने आप को लगा करके रखा हुआ है। प्रमाण पत्र इसी को मान लिया है और इससे आगे वो करना उसको ज्ञान नहीं है। जब पाप इतने सस्ते से कट जाते हैं तो फिर पाप से डरने की क्या आवश्यकता है? फिर क्यों न भरपूर पाप करके लोक का मजा लूटा जाए और उसका दंड भोग करके कर्म कांडों को माध्यम बना करके उसका दंड भोग करके उस कर्म के फल को नष्ट कर दिया जाए। इस मान्यता से मनुष्य पाप से डरना छोड़ देता है। यही धारणा है कि इन कथाकथित आस्तिकों में दोष दुर्गुण के अंबार भरे पड़े हैं। साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक गए गुजरे देखे जाते हैं। इसी शंका से शक्ति संकित होकर के लोग कहते हैं जो उपासना व्यक्तित्व में निखार या परिवार में लाई जा सकती थी, वो लोक परलोक की सद्गति का उद्देश्य कैसे पूरा कर सकती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमें अपने जीवन के उस आधार को सही बनाना चाहिए जिसके द्वारा वास्तव में हम अपने जीवन को जी करके और अपने अंदर उन सत्प्रवृत्तियों को विकसित कर सकें। इस प्रकार से ईश्वर की महान जो व्यवस्था है उसको उलट पलट करने के कल्याण के लिए जो भी व्यक्ति कर रहा है, फिर तो वो ईश्वर की व्यवस्था को चलने ही नहीं देगा। कोई भी आएगा और उसकी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करके अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगा और संसार को खोखला करके चला जाएगा। आप देखते होंगे ईश्वर प्रसन्नता, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाए बिना वो गुण संभव नहीं है। भजन पूजन से तो एक मार्ग पर बढ़ने का एक केवल आधार मिलता है। इसलिए आवश्यकता ये है कि हम अपने जीवन के उस आधार को सही करें जिस पर ईश्वर की तरफ बढ़ा जा सकता है। भौतिक कामनाओं की पूर्ति तथा पाप नाश करने के लिए, इन दो उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ऐसे आयोजनों को छोड़ करके शक्तिमान सत्ता से, सानिध्य से हमको उसको प्राप्त करने की बात अपने अंदर धारण करनी चाहिए। आस्तिकता का दृष्टिकोण अपनाकर प्रेम भावनाओं का अभिवर्धन करना चाहिए और मानसिक और शारीरिक पापों से बचना चाहिए। क्या आदमी नहीं जानता है कि सही क्या है? क्या आदमी को सब पता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या है? अगर आदमी अपने आप को उस महान व्यवस्था के साथ बांध करके अभ्यास में अपने आप को लाना चाहता है तो एक महत्वपूर्ण विज्ञान समस्त मानसिक व्यायाम के रूप में अपना ली जाएगी। इससे आत्मबल निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा और शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल जैसे भौतिक बलों का आशाजनक लाभ व्यक्ति को मिलता हुआ चला जाएगा। आत्मबल जैसे इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट बल का लाभ क्यों ना मिलेगा? जब व्यक्ति उस क्षेत्र में काम को करेगा तो वो लाभ भी उसको मिलेगा। ईश्वर का भक्त ईश्वर से समान समर्थवान होता है और महान बन जाता है। इसमें तनिक भी अतियुक्ति नहीं है, पर वह भक्ति होनी चाहिए
और उस ढंग से होनी चाहिए जहां बेडंगी भक्ति से आत्म प्रवंचना और लोक विडंबना कहीं अधिक ऊंची कही जा सके। हम में से प्रत्येक को आस्तिक बनना चाहिए। इसके लिए नित्य नियमित रूप से उपासना क्रम व्यवस्था दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए। इस परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ईश्वर की किसी छवि का ध्यान हमें करना चाहिए, जिसके गुणों का चिंतन कई ओर से उसी तन्मयता से हो जाए, उसे अपने से ही धारण कर लेने की बजाय भावना से धारण किया जाए, जिव्या से केवल उसका नाम जपा जाए, वाणी से नाम, मस्तिष्क से स्वरूप का ध्यान और हृदय से भावनात्मक का परस्पर मिलन आदान प्रदान के रूप में अगर चले तो आप सोच करके देखिए, उल्लास का अनुभव, ये तीनों क्रियाएं साथ साथ आपको चलती हुई दिखाई देंगी। कौन सी तीनों क्रियाएं? घुलन मिलन की क्रिया, उल्लास की क्रिया, अनुभव की क्रिया, ये आपको अपने आप चलती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। भजन के समय को भाव ध्यान में न आने पर सोचना उचित नहीं है। विचारों का ना उठना योगाभ्यास की चित्तवृत्ति निरोध साधन से ही संभव है, पर भजन से इसका कुछ भी उपयोग नहीं है। भजन में भावनाएं तो रहनी चाहिए। जो भावना से रहित जो भजन करते हैं वो तरंगित ना हो, ये भजन का क्या महत्व है, वो भजन कैसा भजन है। जिन्हें ईश्वर का निराकार स्वरूप प्रिय है, वो उपासना के समय प्रकाश ज्योति अथवा समस्त विश्व ब्रह्मांड का, विश्व का वो विराट स्वरूप अपने अंदर धारण करें। राम, श्री कृष्ण, शिव, सूर्य, गायत्री और सरस्वती आदि का परस्पर ध्यान करते हुए चलें। ये कोई भी हो सकता है, उसे जो पूर्ण ब्रह्म का नाम प्रतीक रूप में दिया जाता है, वो देवताओं के दो जैसे औंधे सीधे चरित्र लगाए गए हैं, उनसे इष्ट का ध्यान करके कोई भी संबंध स्थापित कर सकता है। अन्यथा वे दोष के रूप में देव दोष सामने उनके आते हुए चले जाएंगे। आस्तिकता और समाज कल्याण का अगर हम सही स्वरूप जानना चाहते हैं तो आस्तिकता की भावना का एक महत्वपूर्ण उज्जवल पहलू समाज कल्याण की भावना को प्रसार रूप में काम करना है। नास्तिक मनुष्य से उच्छृंखलित हो जाने के कारण जो संभावनाएं व्यक्ति के अंदर पैदा होती हैं, वो दुष्कर्मों से बचने की न्यूनाधिक प्रेरणा किसी ना किसी रूप में पाते हैं, वो चल पड़ती हैं हमारे जीवन में और प्राय लाभ ही उठता है। आस्तिकता का जो वास्तविक तात्पर्य है वह अंतःकरण के अंदर मनुष्यों को एक ही भगवान का पुत्र मान करके उसके साथ भ्रातृत्व की भावना को पैदा करना। यद्यपि विदेशों में कितने ही दर्शनार्थियों तथा आंदोलनकारियों ने ये जो भी कुछ है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं, जो मातृभाव से
सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ऐसी बातों का प्रभाव लोगों की अंतर चेतना के ऊपर पड़ता है। पर यदि नहीं पड़ता है तो परिणाम ये होता है कि भ्रातृत्व और मातृत्व जैसे गुण हैं वो केवल एक नारा बन करके रह जाते हैं। उनसे हम स्वयं स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं, जो उचित प्रकृति का उचित माध्यम नहीं है। एक ही आत्मा के विद्यमान होने में थोड़ा भी विश्वास अगर व्यक्ति का रहता है तो वो दूसरे का उत्पीड़न करने की बात को कभी भी सोच नहीं सकता। करना तो बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अब सोच करके देखो, ये परायापन है जो व्यक्ति के साथ आकर के जुड़ा हुआ है, और उसी ही परायेपन के कारण व्यक्ति एक जगह पर आकर के टिक करके खड़ा हो गया। जो गति उसको अपनी करनी चाहिए थी वो उस गति को नहीं कर पा रहा है। केवल पूजा पाठ भजन कीर्तन की ओर आस्तिकता का अपना जो उद्देश्य है वो इतने पर ला करके उसको पूर्ण करता हुआ चला जा रहा है। परंतु निवेदन पूर्वक ये कहूंगा, ये वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति तो एक भावना है जिसके बाह्य लक्षण मात्र व्यक्ति को दिखते हैं। जो व्यक्ति इन कार्यों को करते हुए व्यवहार को विकसित करते हैं और उस मार्ग पर अपने आप को चलाते हैं, दृढ़ता पूर्वक चलाते हैं, सोच करके देखो उन कार्यों का जो तात्विक आंतरिक जो उद्देश्य है, जो उसकी सामर्थ्य है, सही संभावनाओं और जो केवल परंपरा है उसका प्रचलन मात्र ना रह करके वो यथार्थता की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। आस्तिकता की सच्चाई का सबसे बड़ा और पहला प्रभाव यही है कि व्यक्ति के लोक दर्शन में या लोक कल्याण में आंतरिक भावना प्रस्फुटित होती हुई चली जाती है, और वो कर्म के रूप में परिणित होकर के जो भी उसका फल मिलता है वो समाज को मिलता हुआ चला जाता है। और ईश्वर उपासना करने वाले पर भी संसार के उस आधार पर जो भी अंधकार उसके मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है वो भी हटता हुआ चला जाता है। मैं आत्मिक निवेदन करूंगा कि उसके लिए आपको उस मार्ग को अपनाना पड़ेगा जिससे एक सच्ची आस्तिकता हमारे अंदर निकल करके आए। उदाहरण के रूप में प्रथम श्रेणी के चंगेज खां, महमूद गजनवी और तैमूर दोनों व्यक्तियों का जो नाम है लिया जाता है वो शायद कट्टर मुसलमान थे और 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे, हरि का स्मरण भी करते थे। उन्होंने अपना जीवन निरपराध व्यक्तियों को मारने काटने और देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने में लगा दिया, जिसके कारण ना मालूम होते हुए भी उन्हें अनाथ होकर के तथा स्त्रियों में विधवा होकर के अपनाना पड़ा, क्योंकि जो मारकाट उन्होंने की वो समाज को उजाड़ करके चले गए। ऐसे लोगों को यदि आंतरिक जो ईश्वर की जो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जान और पहचान पाते हैं। दूसरी तरफ
गत 100-200 वर्ष की जो भीतर से जो स्थिति बनकर के आ रही है, जिन्होंने संभवतः अपने जीवन में कभी गिरजाघरी की ईश प्रार्थना में भाग ना लिया हो और न जो केवल नास्तिक के नाम पर ही प्रसिद्ध हो, पर उसने अपने सब तरह से योग्य होने के अपनी धनी बनकर के आराम की जिंदगी को बना लिया। सुविधा होने पर भी उस मार्ग को जानबूझ करके त्याग दिया। सामान्य जनता को अन्याय अत्याचारों से बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिन्होंने समय पड़ने पर भूखे नंगे रहने वालों की स्थिति को स्वीकार किया, पर अपने कभी लाखों रुपया मिलने पर भी अन्यों का समर्थन करने को तैयार नहीं हुआ। संयोगवश ऐसे व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन का लाभ उठाते हैं और डिक्टेटरशिप जो बनकर के खड़े होते हैं, वो समय ऐस आराम की क्या मतलब उसकी भरपाई की जाए, क्या चलाई जाए कि पेट में रोटी भी खाई जाए तो वो जा करके ना पचे। लोगों को राशन के द्वारा आवश्यकता से कम ही भोजन दिया जाता है, लेकिन समस्त विश्व देश शासक होने पर भी दूसरे लोगों से बराबर ही विश्वास रखते हैं, जबकि इन दोनों का जो शासन है उसको संभालने और देश की रक्षा के लिए प्रतिदिन 18-20 घंटे का परिश्रम जो व्यक्ति करता है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए और उसमें तल्लीन रहता है लोक सेवा के लिए, वास्तव में अपने जीवन का वही लाभ उठा पाता है। इसलिए हमको आस्तिकता का निर्माण मनुष्य के कर्मों और आचरणों से ही संभव होगा। घंटों तक पूजा पाठ कर लेना और उसमें लगे रहना, ठाकुर जी के आगे खूब घंटा बजाना, घड़ियाल बजाना, शरीर भर में तिलक और चंदन लगा करके भोजपत्र कासा स्वांग रचना, व्यवहार में हर प्रकार के लोगों की ठगना, घर आई हुई स्त्रियों के साथ व्याभिचार करना और ऐसा आराम करने के बढ़िया साधन इकट्ठे करना, ऐसे व्यक्ति आस्तिक कभी नहीं हो सकते। चाहे वो सब बड़ा भारी संत हो, महंत हो, परंतु मात्र एक उसका दिखावा होगा, उसमें यथार्थता नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। इसलिए जीवन की अनिवार्य जो आवश्यकता है वो है उपासना की दृष्टि से गायत्री मंत्र की श्रेष्ठता को अपने में धारण करना। इसके लिए शब्दों का गठन ऐसे चमत्कारी ढंग से हुआ है कि शक्ति संकलन कर्ता को जागृत अंदर से करता है, उसकी भावनाओं के रूप में उसको अंदर से जागृत करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गायत्री जप के कार्य लाभ प्रकाश पुंज में अव्यवस्थित माता का ध्यान करके उससे अपने रिश्ते को जोड़ करके हमें उसको ठीक करना चाहिए।
एक सही सत्य के मार्ग पर जाना चाहिए। और जब हम उस कार्य को उसी स्तर पर करते हुए चले जाते हैं तो आप निश्चित रूप से जान लेना, उत्साह की एक गुदगुदी अपने अंदर पैदा हो जाती है और धीरे धीरे करके वो गुदगुदी जैसे काम करती रहती है वैसे ही हमारे अंदर उसी तरह की प्रवृत्तियां पनपती हुई चली जाती हैं। वैसे कोई भी उपासना की जा सकती है यदि उपयुक्त आधार व्यक्ति को मिलता है तो उपासना उसकी सफल होती हुई चली जाती है। इसलिए मैं ये कहूंगा, उपासना के स्तर पर आप कोई भी नाम उसका रख सकते हैं और कोई भी उपासना आप कर सकते हैं। सारी उपासनाएं निश्चित रूप से सत्य हैं, परंतु यहां मैं एक बात कहूंगा, जितना भी हमारे अंदर वो परायापन पैदा होता चला जाता है, जहां एकता समता की बात आकर के इकट्ठी होनी चाहिए थी, वहां पर परायेपन की दूरी आकर के बैठी रहती है, जिसके कारण हम उसी क्षेत्र में, उतने ही क्षेत्र में अपने आप को आबद्ध महसूस करते हैं और उसी में ही अपने आप को फंसा करके रखते हैं। मेरा ये आत्मिक निवेदन है आपसे, यथार्थता को समझें, यथार्थ की मनोभूमि पर चलें। सहज ही जो मैंने कहा, गुल्म के सोने के हार बना करके पहन लेना वो मात्र एक दिखावा है। जब यथार्थता आपके साथ आ जाएगी, आप में प्रकट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। हमें अपने निष्कर्ष के अनुसार आत्मा के अनिवार्य रूप से अपना स्थान वहां सुनिश्चित करना होगा। अपनी परिवार में प्रत्येक सदस्य को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति घर में एक पूजा स्थान रखता है और उस पर छोटे बड़े जो भी भगवान के स्वरूप हैं उनको उस पर लगाता हुआ चला जाता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस आत्मीय स्वरूप को अपने अंदर जगाना होगा, जो हमें इस रास्ते पर, इस सिद्धांत पर, इस नीति पर चला करके हमें आगे बढ़ाता हुआ चला जाए। नियमित उपासना के लिए शुद्ध स्थान, शुद्ध आसन, शुद्ध पूजा पात्र, पवित्र जैसे शुद्ध शरीर, ये सब चाहिए। और इसके चाहने ना चाहने से कोई मतलब नहीं है। जो इसके पीछे आपका भाव होगा वही वास्तविकता है और वही कर्म के रूप में परिणत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि जितने भी आडंबर हैं, जितने भी दिखावे हैं, जो हम दैनिक रूप में काम करते रहते हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था, जीवन साथी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जब व्यक्ति ढोंग करने लग जाता है, वास्तविकता से हट करके उसमें बुराई का समावेश करने लग जाता है और अपनी मान्यता को भी वैसा ही बना लेता है, तो सच जानना वो मात्र उसका एक दिखावा करता है। हमें कोई जरूरत नहीं है हम बाहर के उन कार्यों को करें। हमें आवश्यकता है अपने गुणों के स्तर को उभारें, अपने गुणों के स्तर को उभारें और उसको क्रियाशील करें। तो जिन्हें कम अवकाश मिलता है वो प्रातःकाल आंख खुलते के साथ ही उसकी भरपाई करने लग जाते हैं। नीचे उतरने और भगवान का स्मरण करने से भगवान में हमारी वो आस्तिकता बराबर बनी रहती है और हम बराबर अपने काम को उसके साथ मिलकर के करते रहते हैं। अब मैं आत्मीय निवेदन करूंगा कि बाह्य साधनों का, जो बाह्य साधन है, आडंबर है, उनका सहारा ना लें, सच्चाई का सहारा लें, सच्चाई को अपना मित्र बनाएं,
सच्चाई के साथ चलें। मैंने कल आपसे कहा था, जो जीवन साथी की बात कही थी, अगर सचमुच हम सत्य का साथ लेना शुरू कर दें तो हमें नहीं पता कितने दिन में वो सिद्ध होकर के हमको मिल जाएगी। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। हम अपने कर्म को करें, ईश्वर निश्चित रूप से हमें उसका फल देंगे। आज की बात को यहीं रोक करके मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब यज्ञ की तरफ को बढ़ें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातुहु 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रियताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर उसका पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अब व्रत लेंगे, मुट्ठी बांधकर। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा है वो कलावा बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी बांधकर संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गुरु और गायत्री का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत फूल लेंगे, पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। 2 कलावे के टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि। दूसरा, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से उठा करके जिस दिशा में खा जाए चावल फेंकेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर हयोदो अनंतस्य रक्षतु, नीचे रक्षत विश्व ममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्तता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारंभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि पुष्प अक्षत ले लेंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उस गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वशक्तीनाम ऋषीनाम च सदा प्रियम, श्रोतायनाम कर्माणाम च संप्रदाय प्रवर्तक है। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। अब ऋषि भारद्वाज का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते, सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन्, पूज्यं प्रतिगृह्यताम है। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम आज नमन। यहाँ ऋषि कृपा करें, ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम, ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षी कृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम श्री विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर।
हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वम आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सब भूतयाकार है, असि त्वाम प्रथ्यामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदाग्नि का आवाहन। ऋषि, हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान सुख हर सुख दुख था, और सुतेज कठोर तप के सुतेज से जो जज्जालमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि को होता आज यहाँ नमन है। महायज्ञ के अवसर पर इस उन्हीं का पूज्यवर का आवाहन है। ओम जब तक ना मह तेजा मह तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जब तक नहीं न मैं आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कर्म कार्य कुशल इतने की हर कर्म के युग के अनुरूप रहे। जनहित में जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का होता आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे अत्रि, हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में सबके जन जन के हितकारी हैं, अपयपूत हैं, ज्ञान रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। ओम महान ऋषि आप अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी यज्ञ भार कुछ हम सबका है। ओम अत्रै नमः नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये नमः पूजा ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने प्रस्ते अग्निं मनादमन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवाम आसादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्बमवचसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधा अग्निम दुवशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम
आग्ने अंगिरसे ईदम न मम जल प्रसेचनम। जल प्रसेचनम ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व उत्तरे ओम दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति दो। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। अब आगे की विशेष आहुतियां हैं जो विशेष उद्देश्य से दी जाएंगी। सबसे पहला उद्देश्य है सबका भला हो, परंतु जो कुछ ज्यादा दबे हुए हैं उनको उभारना हमारा दायित्व है। श्रीमती मंजू शर्मा मंजू त्यागी जो साहिबाबाद से हैं, उनके पारिवारिक उद्धार के और उनके भाई के कल्याण के लिए जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। कृष्णा जो कटरा से हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मिथिलेश जो इलाहाबाद से हैं, उनके लिए। अंकित पांडे उनके पिताजी बीमार हैं, उनके लिए। ललित शुक्ला वो अपनी नौकरी के लिए निवेदन कर रहे हैं। गंगा विहार से मनीष कौशिक उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और संजीव मेरठ से उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए
आगे की आहुतियां। शकुंतला जो शिव विहार से है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। और किसी को भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो तो वो भी लिख सकते हैं। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सचिन के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। अब आप देख रहे होंगे कोरोना आजकल बढ़ता हुआ बहुत बुरी तरह से चलता चला जा रहा है। बहुत ही अब संभल करके चलने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उसके लिए आहुति दे रहे हैं। सबसे पहली कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य ईदाम न माम। दूसरी रोग के नाश के लिए। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षम मयम कर्णशूलम विलोहितम सर्व शरीर शमनम ते रोगम बहिर्निर्मत मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। अगली सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनार वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। महक का जन्मदिन है, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए हम पूर्ण आहुति में आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति सबका भला हो। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की भर करके धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामधुक्षये स्वाहा। सब आरती ले लें, आरती करेंगे।
यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याददनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दे दें, पुष्प दे दें, अक्षत दे दें। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिदेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। थोड़े से चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अर्घ सूर्य भगवान को दे देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणागम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का परम पूज्य गुरुदेव का जो विचार था वो आपको दिया। कल आपको बताया था साथी के बारे में, परंतु विडंबनाओं को रचने से साथी का कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए सच्चे साथ को निभाया जाए तो पूरा होगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।